अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है फोलिक एसिड टैबलेट्स के बारे में। वीवर्स, फोलिक एसिड टैबलेट्स का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में करवाया जाता है। और इसके अलावा इसका हमारे जिस्म में होना कितना ज़रूरी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि फोलिक एसिड टैबलेट्स के यूजेस, इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है फोलिक एसिड। ज़ाफा फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फर्म है और इसकी तमाम ही दवायात बहुत अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 90 रुपीज़ में 100 टैबलेट्स की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं फोलिक एसिड टैबलेट्स की में, यानी कि जो दवा शामिल है वो कौन सा है। जो इसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है फोलिक एसिड। 5 मिलीग्राम इसमें ऐड किया गया है। अब हम बात करते हैं फोलिक एसिड टैबलेट्स के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, फोलिक एसिड का जो अहम रोल है वो है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करना। ये सेल्स को मैच्योर करता है। अगर इसकी कमी हो जाए जिस्म में तो फिर हमारी बॉडी में एक ख़ास किस्म की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। तो उसमें इसका अहम किरदार अदा होता है। व्यूअर्स, इसके अलावा ये डीएनए की फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और जेनेटिक मटेरियल को बनाने में भी ये अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये विटामिन B6 और B12 के साथ मिलकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट यानी कि दिल को और स्ट्रोक के चांसेस को भी कम करने में मदद देता है। इसके अलावा स्किन डिजीज यानी कि ये एक बीमारी होती है जिसको हम वेटिगलो भी कहते हैं। उसमें होता यह है कि स्किन पर वाइट लेयर के धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसमें भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल फीमेल में यानी कि औरतों में जब प्यूबर्टी हिट होती है तो फोलिक एसिड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा ये न्यूट्रल साइकिल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल मर्दों में यानी कि हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी हद तक मुफीद होता है। इसके अलावा ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनमें अगर सोचने की सलाहियत कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी मेमोरीज इशू आना शुरू हो जाते हैं, तो उनमें भी फोलिक एसिड का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा फोलिक एसिड का सबसे अहम किरदार है वो है प्रेगनेंसी में, यानी कि हामला खवातीन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। वो क्यों करवाया जाता है? क्योंकि अगर बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही तरह से नहीं हो रही तो उसमें फोलिक एसिड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाना ज़रूरी होता है। अगर इसमें फोलिक एसिड की कमी आ जाती है तो जो बच्चे की ग्रोथ है वो सही तरह से नहीं हो पाती और उसमें मुख्तलिफ यानी कि आपको कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि उसमें या फिर दिल का यानी कि मसला शुरू हो जाता है, या फिर कि जो कमर की हड्डी है उसका कि इशू आ जाता है, या फिर जो दिमाग है यानी कि उसका इशू आ जाता है, यानी कि जो उनकी ग्रोथ है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो उसमें यानी कि फोलिक एसिड का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा हामला खवातीन यानी कि जो प्रेगनेंसी कंसीव कर रही होती हैं उनमें भी फोलिक एसिड का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर उनमें खून की कमी है, फोलिक एसिड में कमी है, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दूध पिलाने वाली मैं यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं उनमें अगर फोलिक एसिड की कमी आ जाती है या फिर खून की कमी आ जाती है तो उनमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर ये थे सारे इसके इस्तेमाल जो अहम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। व्यूअर्स, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए यानी कि इसके नुकसानात की बात की जाए तो उसमें वोमिटिंग, आपको उल्टी मतली की कैफियत महसूस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी रखते हैं तो फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि होता यह है कि आपके जिस्म पर कोई एलर्जी या खारिश वगैरह के रैशेज वगैरह भी आ सकते हैं। ये होता बहुत कम लोगों में है। इसके अलावा आपकी यानी कि जो जिल्द है उसके ऊपर स्वेलिंग से हो सकती है, या फिर यानी कि जो जिल्द है वो रेडनेस सुर्ख हो सकती है। तो ये व्यूअर्स, ये थे इसके
साइड इफेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में, यानी कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जो इसकी अगर अमूमी खुराक की बात करें तो वो है एक टैबलेट, यानी कि एक टैबलेट में 5 मिलीग्राम शामिल होता है, यानी कि एक जो टैबलेट है वो हम 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल करनी होती है डेली बेसिस के तौर पर। अडल्ट में, बड़ों की बात हो रही है। लेकिन जो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसे अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर हजरात आपकी बीमारी की कंडीशन के मुताबिक वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, एज के लिहाज से वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, और कितने दिन तक इस्तेमाल करनी है वो भी डॉक्टर हजरात आपको बीमारी कंडीशन के मुताबिक प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर, ये थी सारी डिटेल फोलिक एसिड टैबलेट्स की। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।